गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेल डोजो इन्वेस्टमेंट में। एक बार फिर से दोस्तों मैं आपके लिए आज के दिन एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज हम जिस कंपनी को एनालाइज करने वाले हैं ये कंपनी बिलोंग करती है इंडिया की फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री को। हम आज के दिन इस कंपनी के बिजनेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जानेंगे। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों आप ये वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कोई भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और ना ही मैं अपने किसी एनालिसिस में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन करता हूँ। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के बिजनेस के एनालिसिस पे। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। तो आप लोग को हमेशा मार्केट में कॉशियस रहना है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग की कोई इंपॉर्टेंट क्वेरी होती है कि अगर आप लोग मार्केट आवर्स के दौरान मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मेरा जनरल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग को मेरे चैनल की मेंबरशिप लेनी है तो आप लोग को सिंपली यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ पे ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे आपको इसके अंदर अलग अलग टाइप्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। फर्स्ट टाइमर, बिगनर, गोल्ड इन्वेस्टर और प्लेटिनम इन्वेस्टर। आप हर मेंबरशिप के अंदर क्लिक करके इनके एडवांटेजेस चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों लास्ट मेंबरशिप है प्लेटिनम इन्वेस्टर वाली, इसकी कुछ खास एडवांटेजेस हैं और ये मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। आप इन चारों में से कोई सी भी मेंबरशिप लेंगे आप लोग को यहाँ पे दो खास एडवांटेजेस मिलेंगी चैनल की मेंबरशिप लेने की। सबसे पहली एडवांटेज तो ये होगी कि जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे उसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पोस्ट का ऑप्शन और मेंबरशिप का ऑप्शन। सबसे पहले आपको पोस्ट के ऑप्शन के अंदर जाना है। इसके अंदर आपको मेरे मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा। ये मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल दोस्तों सिर्फ मैंने अपनी यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए खोल रखा है। इस चैनल के अंदर मैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता हूँ कंपनीज के बिजनेसेस के बारे में। यहाँ पे मैनेजमेंट जब भी कोई इंपॉर्टेंट फाइलिंग करता है उसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। कई बार दोस्तों यहाँ पे रिजल्ट्स के बाद जब कंपनी अपनी कॉन्फ्रेंस कॉल करती है तो उसकी भी हाईलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ जिसमें मैनेजमेंट अपनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस प्रोवाइड करता है। तो इस तरह से दोस्तों आप इंपॉर्टेंट बिजनेसेस को ट्रैक कर सकते हैं मेरे इस चैनल को ज्वाइन करके। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल के अंदर डायरेक्टली कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। उन वीडियोस को भी आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज है यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आपको एक और बड़ी एडवांटेज मिलेगी। आप जैसे ही चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आपको अपनी स्क्रीन में यहाँ पे मेंबरशिप टैब विजिबल होगा। इस मेंबरशिप टैब के अंदर दोस्तों आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियोस देखने को मिलेंगी। ये एक्सक्लूसिव वीडियो मैं सिर्फ यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए पोस्ट करता हूँ। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लंबी वीडियोस होती हैं जो कंपनीज के बिजनेस को डिटेल में एक्सप्लेन करती हैं। मैंने रिसेंटली दोस्तों आपके लिए इंडिया की एक इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कंपनी है उसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। इसके अलावा मैंने लास्ट वीक आपके लिए इंडिया की एक पैकेजिंग इंडस्ट्री कंपनी है उसके ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। यहाँ पर दोस्तों मैं 2-4 दिनों में आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट करने वाला हूँ और वह वीडियो इस टाइम पे है इंडिया की डेयरी इंडस्ट्री की एक इंपॉर्टेंट कंपनी के ऊपर जो कंपनी इंडिया में कुछ स्पेसिफिक कैटेगरीज में मार्केट लीडर है। और आप सब लोग को पता है दोस्तों इंडिया में करंटली जिस हिसाब से डेयरी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है क्योंकि नए जीएसटी के रूल्स आने के बाद डेयरी इंडस्ट्री के अंदर टेलविंड्स देखने को मिल रही है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया इन वीडियोज़ को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो दोस्तों मैंने आप लोग को मेंबरशिप की कुछ एडवांटेजेस बताई। इसके अलावा मैंने आप लोग के लिए कल के दिन एक इंपॉर्टेंट वीडियो और पोस्ट की थी। यहाँ पे अगर आप दोस्तों थंबनेल में देखें इंडिया की 3 इंपॉर्टेंट इस टाइम पे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री की कंपनीज है उनके ऊपर मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी। यहाँ पे हमने इन 3 इंपॉर्टेंट कंपनीज का बेसिक ओवरव्यू किया था। मैंने आपको दिखाया था इनके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनीज ने पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस किया है फाइनेंशियली। साथ में हमने कंपनी की बैलेंस शीट चेकआउट की थी, कंपनी के वैल्यूएशंस देखे थे और मैंने आपको लास्टली जो मैनेजमेंट ने अपनी कॉल में गाइडेंस दी थी वो भी चेकआउट कराई थी। तो अगर आप भी दोस्तों इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं जो मैंने आप लोग के लिए कल ही के दिन पोस्ट की है। तो ये तो दोस्तों चैनल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स थी। अब हम सीधे चलते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट कंपनी के डिटेल एनालिसिस में। तो जिस कंपनी के ऊपर दोस्तों आज हम डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं इस कंपनी का नाम है विंटेज कॉफी एंड बेवरेजेज लिमिटेड। ये कंपनी दोस्तों इस टाइम पे इंडिया की फूड एंड बेवरेजेज इंडस्ट्री को बिलोंग करती है। सबसे पहले हम इस कंपनी का कुछ बेसिक ओवरव्यू करेंगे। कंपनी का दोस्तों यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ था 1980 में, तो आप कह सकते हैं अभी काफ़ी पुरानी कंपनी हो चुकी है। करंटली दोस्तों पब्लिकली लिस्टेड कंपनी है एनएससी और बीएससी के अंदर। कंपनी का हेडक्वार्टर दोस्तों हैदराबाद के अंदर है। कंपनी इस टाइम पे फोरफ्रंट में है मैन्युफैक्चरिंग करने के और एक्सपोर्ट करने के यहाँ पे क्वालिटी इंस्टेंट कॉफ़ी और इंस्टेंट चिकोरी। कंपनी का करंटली दोस्तों जो स्ट्रॉन्ग फुट होल्ड है इस टाइम पे प्राइवेट लेबिंग के अंदर है।
ये ऑफर करती है बेस्पोक सॉल्यूशन इस टाइम पे, जो कैटर करते हैं डाइवर्स कस्टमर नीड्स को। तो कंपनी की दोस्तों यहाँ पे जो फैक्ट्री थी जिसकी कमीशनिंग हुई थी, यहाँ पे रिकॉर्ड पीरियड के अंदर हुई थी 14 मंथ में। और आपको इसकी फैसिलिटी में लेटेस्ट स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी दिखेगी और मैन्युफैक्चरिंग दिखेगी, जिसके थ्रू यहाँ पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है इंस्टेंट कॉफी की। तो ये मैंने आप लोगों को कंपनी का बेसिक ओवरव्यू दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ पे है, क्योंकि कंपनी का मेन फोकस इस टाइम पे एक्सपोर्ट की मार्केट में है। तो अगर आप देखिए दोस्तों, कंपनी यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपोर्ट करती है, रशिया में करती है, CIS कंट्रीज में करती है, यूरोप में करती है, अफ्रीका में करती है। इसके अलावा कंपनी यहाँ पे प्लान करी है एंटर करने के लिए नई मार्केट्स में, यहाँ पे US में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में। तो कंपनी का दोस्तों मेजोरिटी रेवेन्यू इन सारे देशों से ही आ रहा है। यहाँ पे कंपनी के देखिए जो टोटल एक्सपोर्ट हुए थे जिन कंट्रीज को मैंने आपको दिखाया, ये 86.5% के हुए थे। अगर आप यहाँ पे दोस्तों कंपनी का ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें रेवेन्यू का, तो यूरोप और US से आपको 13.48% का आते हुए दिख रहा है, जो यहाँ पे FY24 के मुकाबले इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यहाँ पे रशिया का देखें और CIS रीजन का देखें, तो ये आपको 23.45% का दिख रहा है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका का आपको 34.53% का दिख रहा है, जो सबसे हाईएस्ट है। साउथ ईस्ट एशिया का 9.3% का दिख रहा है, और डोमेस्टिक जो मार्केट है यहाँ से 19.52% का दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कंपनी का क्लाइंट कंसेंट्रेशन देखेंगे, तो टॉप 5 कस्टमर इस टाइम पे 38% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपनी के रेवेन्यू में। इसके अंदर में डिक्रीज आता हुआ दिख रहा है पहले के मुकाबले। तो ये दोस्तों हमने कंपनी की एक्सपोर्ट चेकआउट किए, जिनके अंदर हमने इंपॉर्टेंट कंट्रीज देखी जहाँ पे कंपनी एक्सपोर्ट करी है, साथ में हमने जोग्राफिकल रेवेन्यू स्प्लिट देखा और क्लाइंट कंसेंट्रेशन देखा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की इंपॉर्टेंट सब्सिडीज को। तो कंपनी की जो पहली इंपॉर्टेंट सब्सिडरी है, इसका नाम है विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट कॉफी। 100% एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट है कंपनी की। यहाँ पे दोस्तों स्प्रेड अक्रॉस है 23 एकड़ ऑफ लैंड में, और ये मौजूद है यहाँ पे तेलंगाना के अंदर। इसके बाद दोस्तों अगली सब्सिडी है डेलेटको फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मैन्युफैक्चर और एक्सपोर्ट करती है इंस्टेंट एंड अदर चिकोरी प्रोडक्ट्स को। यहाँ पे स्प्रेड अक्रॉस है 2 एकड़ के लैंड में। ये भी आपको प्रेजेंट दिखेगी तेलंगाना के अंदर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इसके प्लांट की गैलरी। तो यहाँ पर दोस्तों कंपनी का प्लांट आपको दिखेंगे काफ़ी बड़े तरीके से। इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको मशीनरी दिखेगी, जिनका कंपनी इस्तेमाल करके कंपनी यहाँ पे प्रोसेसिंग करती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है कॉफ़ी की। यहाँ पे अगर आप देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे डी स्टोनर दिखेंगे, यहाँ पे आपको प्रोबेट प्रोफाइल रोस्टर दिखेंगे। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्शन होता हुआ दिख रहा है, इवेपोरेशन की प्रोसेस होती दिख रही है। इसके बाद दोस्तों अगर आप नेक्स्ट पार्ट में चेकआउट करें, तो आपको यहाँ पे रिमोट मॉनिटरिंग होती हुई दिख रही है, क्वालिटी कंट्रोल होता हुआ दिख रहा है, और यहाँ पे वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी है, जिसके अंदर कंपनी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को बना के स्टोर करती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। यहाँ पे कंपनी कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स बनाती है। सबसे पहले दोस्तों टाइप्स हैं जो इसके प्रोडक्ट के, ये इंस्टेंट कॉफ़ी रेंज है। इसके अंदर आपको यहाँ पे स्प्रे ड्राइड इंस्टेंट कॉफ़ी दिखेगी, एग्लोमेरेटेड यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी दिखेगी, इसके बाद इंस्टेंट चिकोरी दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी है जो कंपनी की, ये पैकेजिंग रेंज है। इसके अंदर आपको टेंस दिखेंगे 25, 50, 100 और 200 ग्राम के, यहाँ पे जिनके अंदर कंपनी इंस्टेंट कॉफ़ी बना के बेचती है। इसके बाद आपको यहाँ पे शैशे दिखेंगे जो 1 ग्राम से लेकर 1 kg तक के हैं। इसके बाद यहाँ पे पाउचेज हैं 45 ग्राम से लेकर 1 kg तक के, जिनके अंदर कंपनी यहाँ पे मैन्युफैक्चर करके पैकेजिंग करती है और बेचती है। इसके बाद आपको यहाँ पे 25 kg के बड़े पैकेजेस या बॉक्स दिखेंगे, जिनके अंदर कंपनी इस तरह की इंपॉर्टेंट पैकेजिंग करती है प्रोडक्ट्स की। तो ये मैंने आपको दिखाया दोस्तों, यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट है कंपनी के, जिनको कंपनी एक्सपोर्ट करती है। इसके अंदर आपको डिफरेंट तरह की इंस्टेंट कॉफ़ीज देखने को मिलेंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिनका कंपनी इस्तेमाल कर रही है, और इसकी एडवांटेज क्या मिल रही है कंपनी को। तो सबसे पहले एडवांटेज दोस्तों कंपनी को ये मिल रही है कि इसका इस्तेमाल करके यहाँ पे जीरो डिस्चार्ज हो रहा है, 60% वाटर की रिकवरी हो रही है। इसके अलावा क्रिएट कर रहे हैं 300+ जॉब्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहाँ पे। इसके अलावा दोस्तों जो प्रोबैट प्रोफाइल रोस्टर है, ये हाईटेक टर्बो रोस्टिंग करता है। इसको यहाँ पे कंपनी ने ब्राज़ील से लिया है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फुली ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन सिस्टम है, यहाँ पे कैप्चर करने के लिए रिच अरोमा और डिलीवर करने के लिए कंसिस्टेंट प्रोडक्ट को। इसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड क्लास आपको अरोमा रिकवरी टेक्नोलॉजी दिखेगी और रिच टेस्ट, जिसका कंपनी इस्तेमाल करती है। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया है यहाँ पे एडवांस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कंपनी कैसे करी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी जो कंपनी की दिखती है करंटली। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें कंपनी की जो इस टाइम पे स्प्रे ड्राइड और एग्लोमेरेटेड इंस्टेंट कॉफ़ी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ये आपको 6500 MT पर ईयर की दिखेगी। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे इंस्टेंट चिकोरी की कैपेसिटी 1700 MT पर ईयर की दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे पैकेजिंग की कैपेसिटी कंपनी की 3000 MT पर ईयर की है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंपनी की कैपेसिटी है जो मैंने आपको चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रीमियम कैफे लाउंज है, जिसकी कंपनी यहाँ पे शुरुआत की है। ग्रैंड ओपनिंग इसकी हुई थी दोस्तों नवी मुंबई के अंदर 14 सितंबर 2024 को। ये कंपनी का प्रीमियम कैफे लाउंज है आप कह सकते हैं। ये बनाया गया दोस्तों यहाँ पे इंडल्ज करने के लिए प्लांटेशन फ्रेश
और एक्सपर्टली ब्लेंडेड ब्रूस के लिए, जिसके अंदर आपको एक्सक्लूसिव स्पेस दिखेगी बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पर दोस्तों माइलस्टोन मार्क करता है कंपनी के शिफ्ट को फ्रॉम B2B टू डायरेक्ट कंज्यूमर एंगेजमेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अगर आप चेकआउट करें, यहाँ पे कंपनी की नई पैकेजिंग लाइन है जिसकी कंपनी ने शुरुआत की थी। तो दोस्तों हैदराबाद के अंदर इसके थ्रू कंपनी ने कमर्शियल प्रोडक्शन करने की शुरुआत की थी। ये फुली ऑटोमेटेड इसकी पैकेजिंग लाइन है इसकी सब्सिडी के अंदर, जिसका नाम विंटेज कॉफी प्राइवेट लिमिटेड है। इसकी स्टार्टिंग जैसे मैंने आपको दिखाया था दोस्तों यहाँ पे इससे पहले अक्टूबर 31 2024 में हुई थी, अहेड ऑफ प्लान जनवरी 2025 टाइमलाइन। यहाँ पे सिग्निफिकेंटली बूस्ट करी है कंपनी की मार्केट कम्पिटिटिवनेस को बाय इंक्रीजिंग शेयर ऑफ कंज्यूमर पैक्स इन इट्स एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मिक्स। तो कंपनी दोस्तों स्ट्रेटेजिक ग्रोथ पे फोकस कर रही है यहाँ पे इन कंज्यूमर पैक्स। यहाँ पे पैकेजिंग लाइन है जो कंपनी की, ये हेल्प करेगी रेज करने के लिए कंज्यूमर पैक्स के एक्सपोर्ट को बाय 25%, और इसके थ्रू कंपनी टैप करना चाह रही है प्रीमियम रेवेन्यू स्ट्रीम्स में ड्यू टू हायर रियलाइजेशन कंपेयर टू बल्क इंस्टेंट कॉफी। तो यहाँ पे दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि जो बल्क इंस्टेंट कॉफ़ी होती है उसके मुकाबले इस पे रियलाइजेशन आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये कंपनी के यहाँ पे जो कंज्यूमर पैक के एक्सपोर्ट हैं इनको 25% इंक्रीज कर सकता है, इसके कारण आपको कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़ते दिखेंगे और रियलाइजेशन भी बढ़ता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप मार्केट एक्सपेंशन के अंदर देखें, कंपनी यहाँ पे स्ट्रेंथनिंग कर रही है अपनी प्रेजेंस को लुक्रेटिव मार्केट्स के अंदर, इंक्लूडिंग मिडिल ईस्ट, यूरोप, रशिया, वेस्ट अफ्रीका। साथ में कंपनी एनहांस कर रही है अपनी एक्सपोर्ट फुटप्रिंट को, रेवेन्यू पोटेंशियल को भी। तो मिस्टर बालकृष्ण दोस्तों जो इस टाइम पे चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कंपनी के, इनके मुताबिक ये माइलस्टोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी फोकस करिए क्वालिटी पे, इनोवेशन पे और ग्लोबल मार्केट्स के अंदर अपने को एक्सपेंड करने पे। तो कंपनी ने जो एक्सपेंशन किया है ये अलाइन करता है इनके विजन के साथ, यहाँ पे स्केल करने के लिए वॉल्यूम्स में और यहाँ पे ऑप्टिमाइज करने के लिए अपने प्रोडक्ट मिक्स को और मार्जिन को फॉर सस्टेन ग्रोथ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करेंगे दोस्तों यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। तो करंटली अगर आप कंपनी के कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखें तो आपको Q2 FY26 में 100% का दिख रहा है, और आपको दोस्तों पिछले 4 क्वार्टर से इसका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% का दिख रहा है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे Q2 FY26 में कंपनी ने यूटिलाइज कर दी थी फुल यहाँ पे अपनी एनहांस कैपेसिटी, जो यहाँ पे करीब 6500 टन पर एनम की है। यहाँ पे कंपनी दोस्तों सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है एनुअल मेंटेनेंस ड्यूरिंग Q1 FY26। इसके अलावा कंपनी इस टाइम पे प्रोसेस में है सेटिंग अप करने के लिए एडिशनल लाइन, जिसकी कैपेसिटी यहाँ पे 4500 MTPA की होगी। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लाइकली है इसके अंदर जो प्रोडक्शन है कमेंस होगा बाय एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसके अलावा दोस्तों कंपनी ने काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑर्डर सिक्योर किए हैं जिनको कंपनी एग्जीक्यूट करती हुई दिखेगी Q3 और Q4 में FY26 में। यहाँ पे कंपनी ने इशू किया है परचेज ऑर्डर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ मशीनरी, जिसके थ्रू कंपनी सेटअप करेगी ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट ऑफ फ्रीज ड्राइड कॉफी प्लांट विद एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 5000 MTPA। तो ये मैंने आपको दोस्तों कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और कंपनी जो एक्सपेंशन कर रही है इसकी भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है कंपनी की। तो करंटली दोस्तों कंपनी यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट मार्केट में फोकस कर रही है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं जो कंपनी की करंट मार्केट है वो कौन सी है। यहाँ पे आपको साउथ ईस्ट एशिया की मार्केट दिखेगी, रशिया की दिखेगी, CIS मार्केट दिखेगी, यूरोप की मार्केट दिखेगी और अफ्रीका की मार्केट दिखेगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नई मार्केट्स हैं जो US की, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की है, जिनके अंदर कंपनी एंटर करना चाह रही है। तो ये कंपनी की नई स्ट्रेटेजी के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप करंट मार्केट्स के अंदर देखें तो कंपनी ने यहाँ पे एंटर किया है रशिया के अंदर, CIS कंट्रीज के अंदर। यहाँ पे कंपनी ने अचीव किया है पिछले 12 मंथ के अंदर, और यहाँ पे कंपनी ने बिल्ड किया है स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस। एडिशनली दोस्तों यहाँ पे जो मार्केट है प्रीमियम रेंज प्रोडक्ट्स की साउथ ईस्ट एशिया के अंदर फॉर पाउडर कॉफ़ी, इसने भी हेल्प किया यहाँ पे इंक्रीज करने के लिए कंपनी के मार्जिन को। यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करने वाली है यूरोपियन और सेंट्रल अमेरिकन मार्केट्स में, यहाँ पे हायर पर कैपिटा की कॉफ़ी कंजम्पशन है, तो ये भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप नए मार्केट्स में देखें तो यहाँ पे कंपनी प्लान करी है अग्रेसिवली एक्सप्लोर करने के लिए US के अंदर। US से दोस्तों नंबर 1 कंज्यूमर मार्केट है इस टाइम पे कॉफ़ी की। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे न्यूजीलैंड आती है दूसरी इंपॉर्टेंट कंट्री जिसके अंदर कंपनी एक्सप्लोर करना चाह रही है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कंपनी एक्सप्लोर करना चाह रही है। तो ये कंपनी की नई स्ट्रेटेजी थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे इंस्टेंट कॉफ़ी की मार्केट इस टाइम पे किस हिसाब से ग्रो करी है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप ग्लोबल मार्केट्स को देखें तो जो कॉफ़ी है इस टाइम पे सेकंड मोस्ट कंज्यूम बेवरेज है पूरी दुनिया के अंदर। यहाँ पे दोस्तों काफ़ी सालों से देखिए कॉफ़ी इस टाइम पे पॉपुलर ड्रिंक बनी हुई है, और यहाँ पे पूरी दुनिया में सेकंड प्लेस में इसकी रैंक है आफ्टर वाटर। यहाँ पे बाय 2028 वर्ल्ड की जो इंस्टेंट कॉफ़ी मार्केट है ये ग्रो करके हो जाएगी दोस्तों करीबन $1 बिलियन में 139.1 बिलियन डॉलर की। तो काफ़ी ह्यूज मार्केट है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप ग्लोबल कॉफ़ी की मार्केट देखें ये थ्राइव कर रही है, यहाँ पे ग्रोइंग डिमांड आ रही है स्पेशलिटी कॉफ़ी की तरफ से, और ये ड्रिवन है दोस्तों क्योंकि कंज्यूमर यहाँ पे यूनिक हाई क्वालिटी एक्सपीरियंस करना चाह रहा है, और साथ में काफ़ी डाइवर्स फ्लेवर भी चाह रहे हैं कंज्यूमर। तो ये सब चीज़ें इस टाइम पे कॉफ़ी की मार्केट को इंक्रीज कर रही हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें पास्ट में कैसी थी मार्केट, करंटली कैसी है और फ्यूचर में कैसी होती हुई दिख रही है।
तो यहाँ पे इस रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में दोस्तों जो ग्लोबल मार्केट थी कॉफ़ी की है आपको 88.3 बिलियन डॉलर की दिखेगी। इसके बाद 2023 में ये 112 बिलियन डॉलर की हुई। 2025 में यह आपको करीबन 122 बिलियन डॉलर की दिख रही है और दोस्तों 2028 तक ये इंक्रीज होकर 139.1 बिलियन डॉलर की हो सकती है। तो ये देखिए फ्यूचर में मार्केट की प्रोजेक्शन है जो मैंने आपको चेकआउट कराया है। यहाँ पे अगर आप देखिए दोस्तों ग्रोथ रेट होगा करीबन 7.19% के CAGR का, यानी आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7% के आसपास का दिखेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कॉफ़ी करेंटली दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडेड कमोडिटी है आफ्टर ऑयल, और यहाँ पे तभी कंपनी कॉफ़ी के थ्रू एक्सपोर्ट मार्केट में एक्सपेंड करना चाहिए अपने बिजनेस को। इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले दिखा दिया दोस्तों यूएस के अंदर कंपनी इसलिए एंटर कर रही है क्योंकि यूएस इस टाइम पे रैंक कर रहा है नंबर 1 लिस्ट ऑफ कॉफ़ी ड्रिंकिंग कंट्रीज में। इसके अलावा नॉर्थ यूरोप डोमिनेट करता है कॉफ़ी कंजम्पशन पर कैपिटा के हिसाब से, तो कंपनी यहाँ पे भी एक्सपेंड करना चाह रही है। अगर आप देखें दोस्तों टोटल में 2.25 बिलियन कप्स हैं यहाँ पे कॉफ़ी के जो कंज्यूम होते हैं डेली बेसिस पे। तो कॉफ़ी की मार्केट दोस्तों लगातार बढ़ रही है और कॉफ़ी ऐसी मार्केट है जिसमें कंज्यूमर की कमी कभी भी नहीं होगी, तो आप कह सकते हैं एवरग्रीन बिजनेस है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन ऑफ इंस्टेंट कॉफ़ी कैसे होता है। इससे आपको आइडिया होगा दोस्तों कंपनी किस हिसाब से यहाँ पे प्रोसेस परफॉर्म करती है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेलेक्ट किया जाता है सीड्स को कल्टीवेट करके, इसके बाद यहाँ पे नर्सरी के अंदर इनको रखा जाता है जर्मिनेट करने के लिए, जिसके थ्रू यहाँ पे ग्रो किया जाता है यंग कॉफ़ी प्लांट को। इसके बाद प्लांटेशन का पीरियड होता है दोस्तों जिसके अंदर यहाँ पे आपको सीडिंग होती हुई दिखेगी और यहाँ पे सूटेबल सॉइल और क्लाइमेट कंडीशंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हार्वेस्टिंग होती है, जो राइप कॉफ़ी यहाँ पे चेरीज होती हैं इनको केयरफुली हार्वेस्ट किया जाता है। इसके बाद आपको प्रोसेसिंग की प्रोसेस दिखेगी, यहाँ पे जो चेरीज होती है इनको प्रोसेस किया जाता है और रिमूव किया जाता है आउटर स्किन और पल्प को, और प्रोसेसिंग के बाद दोस्तों यहाँ पे ड्राइंग की जाती है कॉफ़ी बीन्स की। इसके बाद यहाँ पे आपको मिलिंग होती दिखेगी, ड्राइड बीन जो होती हैं इस टाइम पे इनको मिल किया जाता है रिमूव करके इनके प्रेचमेंट लेयर्स। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है प्रोसेस कॉफ़ी बीन्स को और सॉर्ट किया जाता है, ग्रेड किया जाता है, पैक किया जाता है। इसके बाद आपको रोस्टिंग होती हुई दिखती है कॉफ़ी बीन्स की, यहाँ पे डिफरेंट तरह के फ्लेवर्स ब्रिंग करने के लिए। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्राइंडिंग होती दिखेगी जिसके अंदर ब्रेक डाउन किया जाता है रोस्टेड कॉफ़ी बीन्स का इनटू फाइन पार्टिकल्स और मैक्सिमाइज किया जाता है सरफेस एरिया फॉर एक्सट्रैक्शन। यहाँ पे इसके बाद एक्सट्रैक्शन किया जाता है, पुल किया जाता है यहाँ पे सॉल्युबल कंपाउंड्स को आउट ऑफ कॉफ़ी बीन्स। इसके बाद यहाँ पे इवेपोरेशन की प्रोसेस होती है, रिमूव करके वाटर को यहाँ पे ब्रूड कॉफ़ी से, इसके थ्रू यहाँ पे इसके फ्लेवर को कंसनट्रेट किया जाता है और इसके एरोमा को इंक्रीज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे आपको स्प्रे ड्राइंग होती हुई दिखेगी। तो ब्रूड कॉफ़ी को दोस्तों यहाँ पे एटमाइज किया जाता है इनटू फाइन ड्रॉपलेट्स एंड रैपिड ड्राइंग टू फॉर्म इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर। इसके बाद आपको लास्टली एग्लोमरेशन होता दिखेगा, यहाँ पे कंबाइन किया जाता है फाइन कॉफ़ी पार्टिकल्स को इनटू लार्जर ग्रैन्युल्स टू इम्प्रूव सॉल्युबिलिटी और टेक्सचर। तो ये दोस्तों जो इंस्टेंट कॉफ़ी का प्रोडक्शन होता है इसकी मैंने आपको प्रोसेस चेकआउट कराई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स को। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। अगर आप पिछले साल के Q2 के मुकाबले इस साल के Q2 को मिलाएं तो यहाँ पे आपको देखिए कंपनी के रेवेन्यू में 190% का जंप आता हुआ दिख रहा है। तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से दोस्तों कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपने रेवेन्यू में इंक्रीज करके दिखाया है। यहाँ पे 65.65 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू इंक्रीज होकर 119 करोड़ के हुए हैं। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप इनके मिक्स को देखें डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, तो कंपनी की जैसे मैंने आपको दिखाया मेजोरिटी इस टाइम पे इनकम एक्सपोर्ट की मार्केट से आ रही है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो स्प्लिट है देखिए डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट मार्केट में, इसमें भी आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू आया है 119 करोड़ का, ये आपको एक्सपोर्ट की मार्केट से आता हुआ दिख रहा है और इसके अलावा डोमेस्टिक से 15.92 करोड़ का। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है, जो डोमेस्टिक मार्केट थी इसके अंदर आपको लगभग ट्रिपल होते हुए दिख रहा है कंपनी का रेवेन्यू पिछले साल के Q2 के मुकाबले इस साल के Q2 में। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर भी डिमांड काफ़ी स्ट्रॉग है। इसके अलावा दोस्तों पास्ट कुछ ईयर में अगर आप देखें Q3 FY24 को Q3 FY25 से मिला है, जो कंपनी के पुराने रिजल्ट है इसमें भी आपको क्लियरली दिखेगा कंपनी के जो रेवेन्यू है 234% इंक्रीज हुए हैं। फिर Q4 FY24 के Q4 FY25 के मुकाबले 248% इंक्रीज हुआ है। Q1 FY25 के मुकाबले Q1 FY26 में कंपनी के रेवेन्यू यानी इससे पिछले क्वार्टर में आपको कंपनी के रेवेन्यू में 233% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप आता हुआ दिखा था। तो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से दोस्तों कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के नेट प्रॉफिट को। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के एबिट और नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी के एबिट में आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 127% का जंप आता हुआ दिखा था। कंपनी के नेट प्रॉफिट में 137% का जंप आया। इसके कारण कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी EPS 102% इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पे आपको कंपनी का अर्निंग पर शेयर 0.61 रुपीज़ से 1.23 रुपीज़ होता हुआ दिखा था। इसके कारण आपको कंपनी के वैल्यूएशंस पहले से बेटर होते दिखे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम कंपनी के रेवेन्यूज को और डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे देखिए ज्योग्राफिकल सेल्स का जो है मिक्स है ये दे रखा है। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे डोमेस्टिक रशिया और CIS वाले एरिया से, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका वाले एरिया से, यूरोप US एरिया से
और यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया से किस हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू में चेंज आया है। तो यहाँ पे दोस्तों पुराने आंकड़े नहीं देखेंगे, हम देखेंगे यहाँ पे Q2 FY25 के आंकड़े और इन्हें कंपेयर करेंगे सबसे लेटेस्ट जो Q2 FY26 के आंकड़े इनसे। अगर आप सबसे पहले देखें दोस्तों, यहाँ पे जो डोमेस्टिक मार्केट है इसके अंदर आपको क्लियरली जो सेल्स कंपनी की इंक्रीज होती हुई दिख रही है। डोमेस्टिक मार्केट से यहाँ पे 8% सेल हुई थी, इस बार आपको यहाँ पे 11.74% सेल होती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको 20% सेल जो रशिया और CIS रीजन से होती दिख रही थी, ये भी इंक्रीज होकर 27% होती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के रीजन से जो कंपनी की सेल यहाँ पे 25% की थी, 25.89% की, ये आपको यहाँ पे 30.67% की दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें कंपनी की साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन से 38.65% की जो सेल थी, इसमें आपको थोड़ा चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये सेल आपको दो पार्ट में डिवाइड होती दिख रही है। पहली तो डिवाइड हुई है यहाँ पे मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के रीजन में, और दूसरी डिवाइड हुई है यूरोप और US के रीजन में। जैसा मैंने आपको बताया था दोस्तों, कंपनी ने यहाँ पे US और यूरोप के रीजन में भी एंट्री ली है। तो यहाँ पे आपको US और यूरोप में कंपनी की जो सेल आती हुई दिख रही है इस क्वार्टर में 16.12% की दिख रही है, और इसके अलावा जो साउथ ईस्ट एशिया की सेल है ये 16.12% की दिख रही है। तो पिछले साल के Q2 में दोस्तों जो कंपनी की 38% सेल्स आपको साउथ ईस्ट एशिया से आती हुई दिख रही थी, तो इस साल 16% हुई है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी की जो सेल है इस टाइम पे यूरोप और US के रीजन में ये नई सेल क्रिएट हो रही है 14% की। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया जोग्राफिकल स्प्लिट कंपनी की सेल का और इसका मिक्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट कर रहे हैं यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू का कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे दोस्तों टॉप 5 कस्टमर के हिसाब से और अदर कस्टमर के हिसाब से कंपनी के रेवेन्यू का कंसंट्रेशन क्या है अगर आप देखें, तो सबसे पहले हम मिलाते हैं Q2 FY25 को Q2 FY26 से, यानी पिछले साल के Q2 को इस साल के Q2 से। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें पिछले साल Q2 में कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर थे ये कंट्रीब्यूट करते थे 36% कंपनी के रेवेन्यू में, और यहाँ पे जो बाकी कस्टमर थे ये 64% कंट्रीब्यूट कर रहे थे। लेकिन इस साल दोस्तों कंसंट्रेशन बढ़ा है टॉप 5 कस्टमर्स का, इस साल आपको काफ़ी हाईएस्ट जाते हुए दिख रहा है 47% के आसपास का। तो करंट ईयर में दोस्तों यहाँ पे Q2 में आपको टॉप 5 कस्टमर 47% कंपनी के रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करते हुए दिख रहे हैं, और यहाँ पे 53% अदर कस्टमर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको एक ट्रेंड चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके वैल्यूएशन। करंटली दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है, कंपनी की मार्केट कैप 2359 करोड़ की है। स्टॉक का पी 39.2 का है, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का 39.2 का है। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखेंगे दोस्तों तो 32 के आसपास का है। यहाँ पे कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.4 का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 17.0 का है। पिछले 3 साल की सेल्स ग्रोथ 104% की है, और पिछले 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ 72% की है। तो यहाँ पे सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज हो रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखें 0.17 का है, यानी डेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं कंपनी में। इसके अलावा दोस्तों करंट जो कंपनी का पी रेशियो है यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये 39.2 का है। अगर आप पिछले साल का मीडियन पी देखें तो पिछले साल का कंपनी का मीडियन पी आपको 37 के आसपास का दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का पिछले एक साल का जो मीडियन पी था ये 37 का था, और करंट पी इस टाइम पे इससे ऊपर चल रहा है 39 के आसपास का। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अगर आप पिछले 3 साल का मीडियन पी देखेंगे कंपनी का तो 55 के आसपास का है। तो आप कह सकते हैं पिछले 3 साल के मुकाबले करंटली जो कंपनी का मीडियन पी है ये आपको थोड़ा लोअर साइड में दिख रहा है। इसके अलावा इंडस्ट्री का पी मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है, इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 32 के आसपास का दिख रहा है आपको। तो ये दोस्तों मैंने आपको वैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिखाई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। करंटली दोस्तों कंपनी के यहाँ पे जो रिजर्व है ये लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अगर आप देखें मार्च 24 में 62 करोड़ के रिजर्व थे, मार्च 25 में 177 करोड़ के हुए, और करंटली सितंबर 25 में 381 करोड़ के हो चुके हैं। तो लगातार आपको काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से कंपनी के रिजर्व इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों जो कंपनी की बोरिंग्स थी ये लगातार देखिए कम होती हुई दिख रही है। यहाँ पे मार्च 22 में आपको 110 करोड़ की दिख रही थी, ये कम होकर अब 80 करोड़ की रेंज में आ चुकी है। यहाँ पे दोस्तों आपको एक चीज़ देखनी है, कंपनी अपनी बोरिंग को पास से ही काफ़ी बड़े तरीके से मेंटेन करती है लोअर लेवल पे। तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखनी है, कंपनी के रिजर्व और बोरिंग का जो रेशियो है ये टोटली यहाँ पे डिफरेंट हो चुका है। अगर आप 3-4 साल पहले देखें तो मार्च 22 में अगर आप देखें कंपनी के रिजर्व 35 करोड़ के थे, बोरिंग 110 करोड़ की थी। लेकिन यहाँ पे आपको रिवर्सल होते हुए दिख रहा है, कंपनी के करंटली रिजर्व 381 करोड़ के दिख रहे हैं और बोरिंग 89 करोड़ की। तो यहाँ पे रिजर्व काफ़ी बड़े तरीके से कवर कर रहे हैं बोरिंग को। इसके अलावा दोस्तों कंपनी के यहाँ पे फिक्स एसेट भी बढ़े हैं क्योंकि कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है। जैसा मैंने आपको चेकआउट कराया था इस एनालिसिस के दौरान, यहाँ पर दोस्तों कंपनी के जो देखिए 150 करोड़ के रेंज में एसेट थे, ये इंक्रीज होकर 182 करोड़ के हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो करंटली दोस्तों अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिखेगा, नेगेटिव 23 करोड़ का। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यहाँ पे नेगेटिव 46 करोड़ का, क्योंकि कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो नेट कैश फ्लो है आपको कंपनी के दिखेंगे करंटली 121 करोड़ के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।
नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट की रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी के इन्वेंट्री डेज काफ़ी बड़े तरीके से डिक्रीज हो रहे हैं। तो मार्च 2022 में कंपनी के इन्वेंट्री डेज 924 डेज के थे। मार्च 23 में ये डिक्रीज होकर 676 डेज के हुए। मार्च 24 में और डिक्रीज हुए 318 डेज के, और अभी मार्च 25 में सबसे लोएस्ट हो चुके हैं 125 डेज के। तो ये पॉजिटिव बात है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पे कैश कन्वर्जन साइकिल लगातार इंप्रूव हो रहा है। 921 डेज से 608 डेज, मार्च 24 में 370 डेज का, और करंटली मार्च 25 में 206 डेज का, जो अभी तक का लोएस्ट है। इसके अलावा दोस्तों वर्किंग कैपिटल साइकिल भी इंप्रूव हो रहा है। अगर आप वर्किंग कैपिटल डेज देखें कंपनी के करीबन 234 डेज से करंटली डिक्रीज होकर 187 डेज के हो चुके हैं। पिछले साल के मुकाबले भी 241 डेज से डिक्रीज होकर 187 डेज के हो चुके हैं। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल में भी आपको इंप्रूवमेंट तब दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी इंप्रूव होते दिख रहा है 5% से 9%, और अभी अपना हाईएस्ट हो चुका है 15% के आसपास का मार्च 25 में। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर दोस्तों आपको कुछ इंटरेस्टिंग चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए आपको हल्की सी प्रमोटर की होल्डिंग कम होती हुई दिख रही है 4% के आसपास। यहाँ पे 38.68% से प्रमोटर की होल्डिंग कम होकर 34.08% हुई है। यहाँ पे जो FIIs है और DIIs है ये लगातार अपनी होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पे स्पेशली दोस्तों जून से सितंबर के बीच में बहुत FIIs और DIIs ने अपनी होल्डिंग को काफ़ी बड़े तरीके से इंक्रीज किया है। FIIs का जो स्टेक था दोस्तों यहाँ पे जून में 3.88% का, ये इंक्रीज होकर 5.28% का हुआ है। और यहाँ पे जो DIIs का स्टेक था 2.55% का, ये आपको इंक्रीज होकर 6.26% का तो दिख रहा है। यहाँ पे दोस्तों पिछले एक साल के अंदर कंपनी में देखिए DIIs का कुछ भी स्टेक नहीं था, 0% का, और करंटली आपको यहाँ पे इंक्रीज होकर 6.26% का जाता हुआ दिख रहा है। स्पेशली दोस्तों यहाँ पे इस क्वार्टर में 4% का स्टेक इंक्रीज हुआ है DIIs का। तो ये दोस्तों मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशंस को, कंपनी की मार्केट कैप को, इसकी बैलेंस शीट को, इसके कैश फ्लोज को। इसके अलावा हमने कंपनी के की रेशियोज देखे और शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेकआउट किया। अब हम चलते हैं आज के एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पार्ट है दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट की कमेंट्री का या मैनेजमेंट की गाइडेंस का। तो यहाँ पे दोस्तों कौन कॉल है जो नवंबर 2025 की, इसके बाद मैनेजमेंट ने क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं ये हम चेकआउट करते हैं। सबसे पहले मैनेजमेंट ने यहाँ पे प्रोडक्ट मिक्स और उसके अलावा वैल्यू एडिशन और मार्जिन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कही हैं। कंपनी का कहना है शिफ्ट करना है यहाँ पे कंज्यूमर पैक के अंदर और एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखिए अर्लियर लार्जली बल्क स्प्रे ड्राइड एक्सपोर्ट करते थे कंपनी, अब यहाँ पे मटेरियल शिफ्ट कर रहे हैं कंज्यूमर पैक्स के अंदर। लास्ट ईयर दोस्तों इन्होंने मेनली फोकस किया था स्प्रे ड्राइड कॉफ़ी के अंदर यहाँ पे बल्क कॉफ़ी सप्लाई करने के लिए, लेकिन अब ये बिजनेस में जो शिफ्ट है ये चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी के मार्जिन भी आपको इंप्रूव होते दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट जो मिक्स है अगर आप देखें 50% कंज्यूमर पैक का है और 50% बल्क का है। इसमें आपको आने वाले टाइम में हो सकता है चेंज होता दिखे। अब दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं इम्पैक्ट क्या होगा इसका मार्जिन पे। तो यहाँ पे दोस्तों जो मिक्स चेंज है इस टाइम पे मार्जिन में, यही मेन रीजन है जिसके कारण यहाँ पे एबिटा पर MT मूव हुआ है। यहाँ पे इससे पहले दोस्तों आपको दिखाता है 105 से 110 के आसपास रुपीज़ का, ये इंक्रीज होकर 130 से 135 का जाता हुआ दिख रहा है। तो ये दोस्तों काफ़ी बढ़िया इंक्रीज है जो आपको देखने को मिला है, क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट मिक्स को चेंज किया है। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे बैकवर्ड इंटीग्रेशन के अंदर पैकेजिंग है, जो यहाँ पे नई पैकेजिंग लाइन कंपनी ने लगाई है जो कंपनी ने लास्ट ईयर ऐड की थी, और इस ईयर कंपनी ने यहाँ पे 3000 MT की पैकेजिंग कैपेसिटी ऐड की है। यहाँ पे दोस्तों बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है जिसने इंप्रूव किया है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को। यहाँ पे स्लाइटली जो मार्जिन है इंप्रूव होते दिखे हैं आपको, ये अराउंड 2-3% मार्जिन में इंप्रूवमेंट आपको होते हुए दिखा है ओवरऑल, और इसी के कारण कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है ये भी इंक्रीज हुए हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम कैपेसिटी एक्सपेंशन और केपेक्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल देखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों 4500 MT का जो ब्राउन फील्ड एक्सपेंशन है, इस केपेक्स का जो आपको नीचे दिखेगा ब्राउन फील्ड दिखेगा, यहाँ पे ऐड करने वाली कंपनी इक्विपमेंट इनटू एग्जिस्टिंग साइट। इसकी टाइम लाइन अगर आप देखें यहाँ पे कॉन्फिडेंट है कि इसको इंस्टॉलेशन कर देगी कंपनी मार्च 26 तक। इसके बाद कंपनी एबल होगी यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए और ऐड करने के लिए एडिशनल 4500 टन की कैपेसिटी। इसके बाद कंपनी की कैपेसिटी इंक्रीज होकर हो जाएगी 4500 टन की। इसके बाद दोस्तों ये रैंप अप है देखिए, पहले महीने में अराउंड 70 to 80% यहाँ पे कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता दिखेगा, लेकिन आने वाले महीनों में आपको फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता हुआ दिखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों मार्च 26 से आपको कंप्लीट होता दिखेगा, और इसके बाद एक महीना और लगेगा फुल यूटिलाइजेशन होने में। तो ये मैंने आपको चेकआउट कराया यहाँ पे कैपेसिटी एक्सपेंशन और इसके प्लान्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे डिमांड की विजिबिलिटी को लेके मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। यहाँ पे जो कस्टमर्स हैं ये विलिंग है कंटिन्यू करने के लिए वॉल्यूम को, क्योंकि कंपनी के कस्टमर भी ऐड कर रहे हैं नए ब्रांड्स को, तो जिसके कारण यहाँ पे डिमांड की विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग दिखती है। इसके अलावा दोस्तों जो केपेक्स है देखिए यहाँ पे, इसमें कैपिटल 45 करोड़ के आसपास का लगने वाला है। यहाँ पे जो फंडिंग होगी इंटरनल एक्रूअल्स के द्वारा होगी, कैश रिजर्व है जो कंपनी के पास, कंपनी इसका यूज़ करेगी। इसके अलावा 5000 MT का फ्रीज ड्राइड कॉफ़ी का ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन होने वाला है। इसके अंदर आपको ग्रीनफील्ड FDC प्लांट आता हुआ दिखेगा।
यहाँ पे कंपनी की जो कैपेसिटी होगी दोस्तों अनदर 5000 टन ऐड होती हुई दिखेगी, और ये कंपनी का कहना है कि ऐड होती हुई दिखेगी आपको मार्च 2027 तक। इसमें दोस्तों 1 साल और लगेगा अभी। तो कंपनी ने अपनी करंट कॉन कॉल में फ्यूचर के प्लान भी दिए हैं एक्सपेंशन के। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में कंपनी ने यहाँ पे कहा है लॉन्ग टर्म की कैपेसिटी के एक्सपेंशन के बारे में। तो नेक्स्ट 3 से 4 सालों में दोस्तों कंपनी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रही है प्रोडक्शन जो फैसिलिटी हो जाएगी इनकी 20,000 मेट्रिक टन की हो जाएगी। यहाँ पे जो स्प्लिट होगा 20,000 मेट्रिक टन का, इसमें अराउंड 12,000 से 13,000 टन होगा स्प्रे का और एग्लो का, और जो बैलेंस होगा यहाँ पे 7,000 से 8,000 टन का ये आपको दिखेगा फ्रीज ड्राइड कॉफी का। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रीज ड्राइड कॉफी को लेके भी कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। यहाँ पे मार्केट की ग्रोथ को देखते हुए कंपनी ने कह रखा है जो फ्रीज ड्राइड कॉफी है इस टाइम पे इसकी मार्केट ग्रो करी है 10 to 12% के CAGR से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अगर हम इसे कंपेयर करें स्प्रे और एग्लोमेरेटेड से तो वो आपको 2 से 3% की ग्रोथ दिखेगी। तो यहाँ पे क्लियरली हमें विजिबल है जो फ्रीज ड्राई कॉफी की मार्केट है काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो करी है। अब हम चेकआउट करते हैं इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट डिटेल। इसके अंदर दोस्तों अगर आप प्राइसिंग और मार्जिन को चेकआउट करें तो यहाँ पे जो प्राइस लेवल होगा ये ऑलमोस्ट 30 to 40% हायर होगा स्प्रे ड्राइड कॉफी के मुकाबले। कंपनी यहाँ पे इसी के कारण शिफ्ट करना चाहिए इसके अंदर। इसी की वजह से दोस्तों यहाँ पे हायर प्रोडक्शन कॉस्ट लेने के बाद भी और जो केपेक्स का कॉस्ट है ये उठाने के बाद भी कंपनी के जो मार्जिन है स्टिल हायर रहेंगे। तो यही कारण है दोस्तों जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज कर रही है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर और कॉफ़ी के प्राइसेस का रिस्क ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। तो मैनेजमेंट के मुताबिक यहाँ पे जो कॉफ़ी के प्राइसेस की वॉलिटिलिटी है इसको भी मैनेजमेंट ने यहाँ पे एक्नॉलेज किया है। लास्ट 2-3 सालों में दोस्तों जो प्राइसेस है मूव किए हैं 5,700 से लेकर 5,800 मैट्रिक टन के बीच में, ये डॉलर में है सारे प्राइसेस। यहाँ पे दोस्तों इससे पहले आपको ये प्राइसेस नीचे के लेवल पे भी दिखे थे करीबन $4,300 से लेकर $5,000 पर MT। यहाँ पे अभी करंटली दोस्तों अराउंड दिखेंगे आपको $4,800 से लेकर $5,200 के आसपास। तो करंटली आपको हाई रेंज में ही दिख रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर होता है इसको लेकर भी कंपनी ने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल प्रोवाइड किए हैं। इनका कहना है करंटली साइन कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स ईयरली बेसिस पे, और यहाँ पे जो वॉल्यूम का कमिटमेंट है ये भी आपको चेंज होता हुआ दिखेगा। और इसके कारण दोस्तों यहाँ पे इनको एडवांटेज मिली है, कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अपने प्राइसेस को नेगोशिएट कर सकती है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो नया स्ट्रक्चर है ये भी कंपनी के लिए काफ़ी फायदेमंद है स्पेशली कॉफ़ी की वॉलेटाइल मार्केट में। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करेंगे आउटलुक और गाइडेंस मैनेजमेंट की। तो नियर टर्म में दोस्तों यानी FY26 में कंपनी का कहना है कि जो H2 है इस टाइम पे सीजनली काफ़ी स्ट्रॉन्गर है। यहाँ पे तो आपको Q2 Q4 एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मच बेटर दिखेगा पहले हाफ से, और पहले हाफ में भी आपको परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा दिखा है। इसके अलावा दोस्तों करंटली सीजन चल रहा है इस टाइम पे जब सेल होती है, और कंपनी ने काफ़ी नए ऑर्डर यहाँ पे जो ऑन हैंड इनके कंफर्म किया है जो कंपनी को Q3 और Q4 में कंप्लीट करना है। तो उसका भी आपको जो रेवेन्यू है Q3 Q4 में आता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे मैनेजमेंट ने कोई भी स्पेसिफिक यहाँ पे न्यूमेरिक रेवेन्यू और पैट की गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन मैनेजमेंट ने क्लियरली कह रखा है कि जो H2 होगा ये सीजनलिटी के हिसाब से भी और H1 के मुकाबले भी आपको काफ़ी बेटर जाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा दोस्तों मीडियम टर्म की कंपनी की गाइडेंस है यहाँ पे 11,000 MT यहाँ पे जो ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन है जो कंप्लीट हो जाएगा FY26 एंड में, और यहाँ पे 5,000 MT जो FDC का कंप्लीशन है ये कंप्लीट होता हुआ दिखेगा आपको FY27 के एंड में। तो मैनेजमेंट कह रहा है इस टाइम पे इन्होंने पोजीशन किया अपने को सिग्निफिकेंटली स्केल अप करने के लिए बोथ वॉल्यूम में और मार्जिन प्रोफाइल में। ये दोस्तों कंपनी की मीडियम टर्म की गाइडेंस है। यहाँ पे आपको वॉल्यूम और मार्जिन प्रोफाइल मीडियम टर्म में यानी FY27 तक काफी बड़े तरीके से इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं लास्ट पार्ट में। लास्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे जो रिटेल ब्रांड, और यहाँ पे कंपनी ने कैफे खोला है अपना। यहाँ पे दोस्तों विंटेज कॉफी ने कैफे आउटलेट खोला है मुंबई के अंदर, या आप कह सकते हैं इसकी मास्टर फ्रेंचाइजी है। यहाँ पे दोस्तों एसेट लाइट मॉडल है, करंटली कोई भी मनी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं दोस्तों इसमें। कंपनी यहाँ पे अपनी फ्रेंचाइजी पे फोकस कर रही है। कंपनी दोस्तों यहाँ पे आने वाले महीनों में आपको 2 से 3 नए आउटलेट इंक्रीज करती हुई दिखेगी। ये भी कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है, पर कंपनी ने दोस्तों इसके रेवेन्यू को लेकर कोई गाइडेंस दे दी है। मेन आपको यही जानना जरूरी है, ये एसेट लाइट मॉडल है यहाँ पे, और ये स्ट्रेटेजिकली डिफरेंट बिजनेस होगा दोस्तों, नॉन कोर बिजनेस है, क्योंकि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का है जो B2B बिजनेस दिख रहा है आपको। तो इस बिजनेस का भी दोस्तों फ्यूचर में हमें हो सकता है काफी बढ़िया स्कोप दिखे, लेकिन इसको हम लगातार ट्रैक करेंगे जिससे हमें आने वाली कॉन कॉल्स में या कंपनी के हिसाब से इस बिजनेस को डेवलप करती है ये भी पता चले। तो ये दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कंपनी की कॉन कॉल की समरी दिखाई और गाइडेंस दिखाई नवंबर 2025 की। और जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई थी। हमारी कोई भी वीडियो किसी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इसीलिए मैं कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करता हूँ। हमारा पूरा फोकस होता है कंपनी के बिजनेस को एनालाइज करने में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है।
इसी कारण से आपको मार्केट में हमेशा कॉशियस रहना चाहिए। होप करता हूँ दोस्तों आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।